बहू हो तो ऐसी। नीतू, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। तुम तो देख रही हो ना, पापा की तबीयत खराब है, तो प्लीज़ सुबह 5 बजे उन दोनों के लिए चाय बना दोगी? वो 5 बजे चाय पीते हैं क्या? हाँ यार, सुबह की चाय पापा ही बनाते हैं। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बना देती। मैं तो कहा था पापा को, लेकिन वो कहने लगे, बहू वैसे ही इतनी जल्दी उठकर कामों में लग जाती है और सारा दिन लगी रहती है, तो तू रहने दे। इतने सालों से भी तो सुबह की चाय पापा ही मम्मी को बनाकर पिलाते हैं। वह तो शायद अब भी नहीं चाहेंगे, लेकिन तुम एक बार कोशिश कर लेना। ठीक है, मैं उठ जाऊंगी, नीतू ने कहा। नीतू और राकेश की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। शादी से पहले नीतू ने अपने घर में अपनी मम्मी को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई के बाद पूजा पाठ करते देखा था। उसका खुद का भी जल्दी उठने का नियम था। हाँ, वह घर का काम तो नहीं करती थी, लेकिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ना उसे पसंद था। पढ़ाई पूरी करते ही नीतू के लिए राकेश का रिश्ता आया। घर परिवार अच्छा था, इसलिए पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी से पहले नीतू की मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा था, देखो बेटा, सुबह जल्दी उठकर अपने घर में साफ सफाई कर पूजा करने से बरकत आती है। इसका दूसरा फायदा यह भी है कि अगर हम समय से उठकर काम निपटा ले तो अफरा तफरी नहीं रहती और मन भी शांत रहता है। घर में दिया बाती करने का नियम तो तुम यहाँ भी करती आई हो, तो बेटा मैं चाहूँगी कि वहाँ भी तुम इस नियम को जारी रखोगी। साथ ही साथ अपने ससुराल की परंपराओं का भी अच्छे से निभाओगी। सास ससुर की खूब सेवा करना और उनकी उचित बातों को सम्मान देना तथा छोटी मोटी बातों को मन से कभी मत लगाना, क्योंकि तभी गृहस्थी सुचारू रूप से चल सकती है। नीतू ने अपनी माँ की सीख को गांठ बांधकर ससुराल में प्रवेश किया। शादी की रस्मों से निपटते ही उसने घर का कामकाज संभाल लिया। घर में सास ससुर के अलावा एक छोटा देवर था। नीतू सुबह जल्दी उठकर ही घर का साफ सफाई निपटाने में लग जाती। उसके ससुर ने तो कहा भी, बहू इतनी जल्दी क्यों उठती हो? राकेश तो 9 बजे निकलता है और तुम्हारा देवर तो उससे भी बाद में, तो आराम से उठकर काम कर लेती। नीतू कहती है, पापा जी, मुझे जल्दी उठने की आदत है, इससे सारा दिन शरीर में चुस्ती बनी रहती है। अगले दिन नीतू सुबह चाय के टाइम पर उठ गई। उसे इतनी जल्दी उठ देख उसके ससुर बोले, बहू आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? पापा जी, आपकी तबीयत खराब है ना, तो आज आपकी चाय मैं बनाऊंगी। नीतू ने चाय बनाकर उन दोनों को दे दी और काम में लग गई। नीतू के सास ससुर ने चाय पी तो उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि वह ज़्यादा दूध वाली चाय पीते थे और उसमें सब चीज़ एक बराबर थी। उन्होंने नीतू से कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि एक तो बहू ने इतनी जल्दी उठकर हमारे लिए चाय बना दी और ऊपर से हम कुछ कहें तो उन्हें ठेस न लग जाए। अगले दिन उसके ससुर फिर चाय बनाने के लिए जैसे ही रसोई में गए, नीतू तुरंत आ गई। ससुर ने उसे बहुत कहा, बेटा ठंड के दिन है, तू क्यों इतनी जल्दी उठती है? पापा जी, ये चाय तो हमें ही बनाने दीजिए। नीतू ने चाय का पतीला उनके हाथ से लेते हुए कहा, कोई बात नहीं पापा जी, आधे घंटे में क्या फर्क पड़ जाएगा, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नीतू ने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन ये भी सोच रही थी कि अगर सास ससुर इस चाय का समय 6:30 बजे कर दे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन वह भी लिहाज में कुछ कह नहीं पा रही थी। उधर उसके सास ससुर की हालत भी यही थी कि चाय न पीते बनती थी न छोड़ते, और सुबह की यह चाय उनकी बरसों की आदत थी, तो छोड़े कैसे। 3-4 दिन यूं ही चलता रहा। एक दिन नीतू को चक्कर से महसूस हो रहे थे, इसलिए वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। राकेश ने उसका हाल देखा तो उसे
डॉक्टर के पास लेकर गया। टेस्ट कर डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। घर आकर जब यह खुशखबरी उसने अपने मम्मी पापा को दी तो दोनों बहुत खुश हुए। उसके सास ससुर ने समझाते हुए कहा, बेटा अब तुझे अपनी सेहत और खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना है। हर समय काम में मत लगी रहा करो, थोड़ा आराम भी किया करो। उसके ससुर ने तो जल्दी से बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए कहा, और हाँ नीतू, यह सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई का कीड़ा नन्हे मेहमान के आने तक अपने दिल से उतार दो। कितनी सर्दी पड़ रही है, आराम से उठा करो। और अपनी पत्नी से बोले, देख रहा हूँ भाग्यवान, जब से बहू आई है तुम बड़ी आराम पसंद हो गई हो। थोड़ा तुम भी हाथ पैर हिला लिया करो, बहू को भी आराम मिल जाएगा। नीतू की सास झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या करूं, तुम्हारी बहू कुछ करने दे तब ना। असली मुद्दे पर आते हुए उसके ससुर बोले, हाँ बहू, यह सुबह की चाय के लिए तुम्हें जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे पूरे दिन में मैं एक ही तो काम करता हूँ, मुझे कर लेने दिया करो, नहीं तो बैठे बैठे निकम्मा हो जाऊँगा। लेकिन पापा, नीतू ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, आज से तुम्हारा सुबह जल्दी उठना और हमारी चाय बनाना बंद। चाय से पीछा छूटने पर तसल्ली की सांस ली दोनों ने। नीतू को बेटी हुई। उसके सास नीतू के साथ अस्पताल में थी तो उसके ससुर सुबह की चाय बनाकर लेकर आए। चाय पीते ही उसे सारा माजरा समझ आ गया। उसने पहले अपने ससुर की ओर देखा और फिर सास की ओर, और उसके ससुर उसे ऐसे ही अपनी ओर देखते हुए धीरे से हंसे और फिर सब एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। आज भी जब सब मिलकर इस किस्सा को याद करते हैं तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।